नमस्कार बच्चों, कैसे हालचाल है आप लोगों के। मैं मोनू सर आप लोगों को बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों। और आज हम लोग बच्चों क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो हमारे कुछ क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन क्वेश्चन को लेकर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो पॉज करिएगा, पहले खुद से सॉल्व करिएगा, फिर देखिएगा सोल्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों, धमाकेदार क्वेश्चन के साथ एंट्री करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों ये रहा आपका पहला, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c। ठीक है, सच दैट कंडीशन क्या दे रखी है बच्चों कि a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी and x is not equals to a, b और c। x की वैल्यू a, b, c के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे a माइनस ए पुट करोगे 1/0 नॉट डिफाइंड कंडीशन हो जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए आपके x की वैल्यू a, b और c नहीं हो सकती। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a, b और c। तो आप लोग 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और फिर खुद से सॉल्व करें और फिर बाद में देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे तो डायरेक्ट चालू हो जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो पाएगा सॉल्व, मैं आपको बताऊं। ठीक है, या आपका बिल्कुल खिचड़ी पक जाएगी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगी हमारी। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2c लिखा हुआ है बच्चों, दिख रहा है आपको। तो 2c को बच्चों मैंने c अपॉन एक्स माइनस सी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी की टर्म में मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो मैं इस एक c वाले पोर्शन को बच्चों, इस एक c वाले पोर्शन को मैं इधर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और ये b वाला पोर्शन बच्चों उधर ले गया, तो a अपॉन एक्स माइनस ए माइनस का c अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू c अपॉन एक्स माइनस सी माइनस का b अपॉन एक्स माइनस बी। कुछ लोगों ने डायरेक्ट सॉल्व करके देखा होगा, दिमाग खराब हो गया होगा उनका। अगर बच्चों इसका एलसीएम लूं, एलसीएम लेने पे x माइनस ए एक्स माइनस सी और यहाँ कितना आएगा बच्चों, a के साथ आएगा x माइनस सी और c के साथ आएगा बच्चों x माइनस सी। ये होता है एलसीएम में, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे आएगा। इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो c इंटू एक्स माइनस बी माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी, यही आएगा ना। अब देखें, जब बच्चों इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसका बहुत फायदा है, मैं बताऊं, अगर आप इसको इधर लेके नहीं आते तो क्वेश्चन सॉल्व होने में बड़ा हालत खराब हो जाती। इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, ax माइनस ए सी माइनस का सी एक्स प्लस ए सी अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी इज इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा, सी एक्स माइनस का बी सी माइनस बी एक्स प्लस बी सी अपॉन एक्स माइनस सी एक्स माइनस बी, ये आएगा। अगले स्टेप बच्चों मैंने क्या किया, ये प्लस का बच्चों ए सी, माइनस का ए सी कैंसिल आउट, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल आउट, यहाँ ए एक्स माइनस सी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी, यहाँ पे सी एक्स माइनस का बी एक्स अपॉन एक्स माइनस सी एक्स माइनस बी। एक्स माइनस सी से बच्चों एक्स माइनस सी वाला फैक्टर कट गया। यहाँ पे अगर देखा जाए दोनों में एक्स कॉमन है बच्चों, ए माइनस सी अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स कॉमन है सी माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी से बच्चों ये नहीं कटेगा, जल्दी जल्दी हाथ पर चल गए मेरे। यहाँ आएगा बच्चों हमारा कितना आएगा, x माइनस बी, इस x से बच्चों ये x गया। अब इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बच्चों, तो a माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी एंड c माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, मल्टीप्लाई करें इसको, ax माइनस ए बी माइनस सी एक्स प्लस बी सी, ये सी एक्स माइनस ए सी माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ये हो गया। इसको हटा दो बच्चों, मेन स्टेप बच्चों ये वाला था इसका, अगर ये पता होगा तो आप कर पाओगे, अदरवाइज तो नहीं कर पाओगे। ठीक है,
ना अगले स्टेप में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट वेट, 1 मिनट प्यारे बच्चों। हाँ, अगले स्टेप में बच्चों मैंने क्या किया, इस कंडीशन में यहाँ लिखता हूँ बच्चों, ठीक है, सही से आपको दिखेगी। एक काम करो, एक्स एक्स वाले बच्चों एक तरफ ले आओ सारे के सारे। पहले वाले में ए एक्स है और क्या बच्चों यहाँ पे माइनस का सी एक्स, और कोई नहीं है। ये वाला सी एक्स बच्चों इधर लेके आ जाओ, ये वाला बी एक्स भी बच्चों इधर लेके आ जाओ, ठीक है। इक्वल्स टू में क्या रह जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू रह जाएगा माइनस का ए सी प्लस ए बी। यहाँ से माइनस का ए बी बच्चों इधर ले आओ, प्लस का ए बी प्लस का बी सी उधर लेके आओगे तो माइनस का बी सी। अब सब में देखो यारा, ये ए एक्स सी एक्स बच्चों कितना हो गया 2cx प्लस का बी एक्स। यहाँ पे देखें माइनस का ए सी और प्लस का 2ab माइनस का बी सी। एक काम करें, सब में एक्स कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा बच्चों a माइनस 2c प्लस बी। यहाँ पे अगर देखें तो 2ab माइनस ए सी माइनस बी सी। 2ab वाला टर्म पॉजिटिव था तो इसको मैंने पहले लिख दिया, बाकी सब नेगेटिव थे बाद में लिख दिए। अब x की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करनी थी तो ये पूरा पोर्शन कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 2ab माइनस ए सी माइनस का बी सी अपॉन a माइनस 2b सॉरी a माइनस 2c प्लस b। ये बच्चों वैल्यू किसके निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी बच्चों x की, ठीक है। 2ab माइनस बी सी माइनस ए सी अपॉन a माइनस 2c प्लस b। ये बच्चों इसका आंसर निकल के आएगा। कैसा लगा क्वेश्चन बताइए, अच्छा था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे, अगले कंसेप्ट पे हमारे। तो ये कंडीशन अगर मालूम होगी ना तो आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, तो एक आइडिया मिल जाता है ना, कि कल को अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर सकते हैं उसको। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसान होता है बच्चों उसको सॉल्व करना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों वो देख लो जरा। अगला क्वेश्चन बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द पी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट। क्वेश्चन क्या है बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी। ये 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ठीक है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर और क्या लिखा हुआ है बच्चों प्लस 8x माइनस 2 हैज रियल रूट्स। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। p की वैल्यू क्या हो सकती है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स निकले बच्चों। तो आप एक चीज बताओ मुझे जरा, पहली जगह हम लोग कंडीशन को थोड़ा सा याद कर लें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पे ही हमारा पर्टिकुलर नेचर डिपेंड करता है कि रूट्स कैसे आ रहे होंगे। तो पहली कंडीशन थी बच्चों d ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे निकलते थे बच्चों, रियल एंड अनइक्वल। अब दूसरी कंडीशन थी बच्चों d जब 0 के इक्वल होगा तो रूट्स कैसे होते थे बच्चों, रियल एंड इक्वल। d लेस देन 0 रूट्स कैसे होते थे बच्चों, इमेजिनरी, और लिख देते थे आप एंड कॉम्प्लेक्स एंड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर आप देखो बच्चों यहाँ पर सिंपल सा, तो 2 कंडीशन है बच्चों यहाँ पर, देख रहे हैं बच्चों 2 कंडीशन है आपको। इन दोनों कंडीशन में आपका रूट्स कैसा होता है बच्चों, रियल होता है। तो आप लोगों से बोला है रियल रूट्स, बस इन्होंने ये नहीं बोला कि इक्वल हो कि नहीं हो, आपसे रियल बोल दिया गया। तो रियल बोल दिया गया तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके ऐसे लिखता हूं कि d की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल भी हो सकती है 0 के। इसी कंडीशन में जो आपके रूट्स निकलेंगे बच्चों, इसी कंडीशन में जो रूट्स निकलेंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे बच्चों। तो जब आपके पास इक्वल वाली कंडीशन नहीं दे रखी हो और सिंपल क्या लिखा हो बच्चों, रियल रूट्स लिखा हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, d की वैल्यू को ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 रखना है बच्चों। गॉट इट। नाउ सॉल्यूशन देखिए बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 बराबर 0। अगर बच्चों मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो p के इक्वल आएगी,
बी की वैल्यू निकालूंगा तो 8 के इक्वल आएगी और सी की वैल्यू बच्चों -2 के इक्वल आएगी। गॉट इट? और हमारे फॉर रियल रूट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर और इक्वल्स टू होनी चाहिए 0 के। बहुत सारे बच्चे इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, ग्रेटर देन नहीं लगाते, तो पूरे मार्क्स उनको नहीं मिलते। ठीक है, डी बराबर क्या होता है बच्चों, b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बी की जगह बच्चों 8 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह बच्चों p, सी की जगह -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 8 का स्क्वायर 64, 8 8 कितना हो जाएगा 64, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 2 8, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन आ गई। इस कंडीशन में हटा दो बच्चों, ये नोट्स में अपने लिखते चलना साथ साथ, पता चला, समझ रहे हो? अब अगली कंडीशन बच्चों क्या होगा, 64 + 8p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको बच्चों उधर ले जाते हो, -64 8 से डिवाइड कर दो बच्चों, तो p बचेगा, लो इस 8 से 8 क्या, इससे काटोगे तो p की वैल्यू बच्चों क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो ये निकल के आएगा बच्चों इसका आंसर। तो p की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जब 8 -8 के इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी, तो उस समय जो हमारे रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे बच्चों, रियल रूट्स निकलेंगे बच्चों। गॉट इट? किसी पर बच्चों को कोई डाउट है क्या, बोलिए, नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हटा दो इसको। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। अगले क्वेश्चन में बच्चों बोल दिया गया रियल एंड इक्वल। अब रियल एंड इक्वल वाले केस में बच्चों क्या कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू किसके होती है, 0 की। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 5x + 2k। ठीक है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आप देखो सिंपल सा, कोई भी इक्वेशन होती है हम लोग बच्चों किससे कंपेयर करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू 3 होगी बच्चों, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू बच्चों क्या होगी 2k। अब यहां पे देखो, एंड फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बच्चों इक्वल होती है 0 के। और डिस्क्रिमिनेंट हमारा बच्चा जानता है बच्चों, b² - 4ac बराबर क्या होता है 0 के। अब यहां पर क्या होगा, b की जगह बच्चों मैंने लिखा -5 का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह बच्चों ने लिखा 3 और c की जगह बच्चों ने लिखा 2k इज इक्वल्स टू 0। -5 का स्क्वायर बच्चों 25, 4 3 12 12 24 के बराबर क्या हो गया बच्चों 0, 25। एक काम करते हैं, माइनस का 24 के इस 25 को बच्चों उधर ले गया मैं, माइनस का 25 नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 24 को नीचे लेके जाऊंगा तो k की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 25/24। ये बच्चों इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, हमारे एग्जाम में वैसे ज़्यादातर जो कंडीशन पूछी जाती है वो इक्वल रूट्स वाली कंडीशन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप देख लेना, सैंपल में आपको मिल जाएंगे वो। ठीक है, तो अच्छे तरीके से उसकी क्या करें, प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हटा दो इसको। अगला क्वेश्चन जैसे ही, फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल। वही कंडीशन बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज होगी। अगले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी बच्चों, चेंज। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बच्चों, x² - 8kx x² - 8kx + 2k इज इक्वल टू 0। अब ये दे रखा है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको, और वही कंडीशन है हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो सिंपल सा सॉल्यूशन में आप लोग क्या लिखेंगे बच्चों, आप लोगों ने इक्वेशन लिखी है यहाँ पर
ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, कुछ है नहीं उसके साथ कोफिशिएंट तो 1 मानेंगे। बी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी माइनस का 8k और सी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 2k। अगर बच्चों इसमें किसी को कोई डाउट है, सबसे बड़ी दिक्कत अगर वो पूछ ले कि कंपेयर करने पे बहुत सारे बच्चे नेगेटिव साइन लेते, तो नेगेटिव दे रखा तो नेगेटिव लो, पॉजिटिव दे रखा तो पॉजिटिव लो, और जिसके साथ कुछ नहीं दे रखा वो क्या मान के चलते हैं, उसका कोफिशिएंट कितना होगा 1। और हमें बताया कि रियल एंड इक्वल रूट्स है बच्चों, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है 0 के, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। उठा के वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहाँ पर। यहाँ मैंने बच्चों पुट करी माइनस का 8k का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू बच्चों 1 है और c की वैल्यू बच्चों 2k है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8। अब देख लो 8 का बच्चों कितना हो जाएगा 64 k स्क्वायर, 4 2 जा, आजकल क्या चल रहा है 4 2 जा 8, दोनों बच्चों कॉमन क्या है 8 कॉमन है 8k, अंदर आ जाएगा 8k माइनस 1। अब एक फैक्टर बच्चों ये रहा, एक फैक्टर बच्चों ये रहा, दोनों को इक्वल करेंगे 0 के, तो 8k बराबर 0 हो गया एंड 8k माइनस 1 बराबर 0, देन k बराबर हो गया बच्चों 0, 0.8 कितना होगा दैट इज 0, और यहाँ से बच्चों k की वैल्यू आएगी 1/8। हमारे पास बच्चों दो वैल्यू निकल के आ रही है, दोनों वैल्यू वैलिड है कि नहीं है। अब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड नंबर का सेकंड पार्ट, जहाँ पे k की वैल्यू 0 आती है, बट वो हम लोग हटा देते हैं क्योंकि k यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था। पर यहाँ पे ये दोनों वैल्यू वैलिड होंगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हमारा आंसर दोनों होगा, k बराबर 0 भी होगा एंड k बराबर 1/8 भी होगा। गॉट इट? ठीक है, नोट कर लें बच्चों इसको फटाफट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है बच्चों, आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर 3 यहाँ पर इसका एक रूट है, ठीक है, वैसे तो कंडीशन ये पूरा का पूरा गड़बड़ दे रखी है इसमें, इस कंडीशन से मैच ही नहीं करेगा ये। चलिए इस क्वेश्चन बाद में देखते हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन ये लिखा है बच्चों, ये देखिए, उस क्वेश्चन में देख लूँगा अभी फिर कराऊंगा आपको। थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन दे रखा है, वहाँ लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो 3 की वैल्यू उसके अंदर पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म। ऐसा कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये अच्छा है बच्चों, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज आर इक्वल, एक इक्वेशन दे रखी है बच्चों b माइनस सी एक्स स्क्वायर और प्लस c माइनस ए एक्स एंड प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों वो ये रूट्स आर इक्वल, ठीक है, आपको प्रूव करना है, वो देखिए प्रूव करना है आपको बच्चों 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें दे रखा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन यू हैव टू प्रूव दैट 2b बराबर क्या होगा a प्लस सी। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चालू करें, पहले तो वीडियो को पॉज कर दो, फिर सॉल्व करो और फिर देखो। तो बच्चों सिंपल सा देखो यार, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर हो गया बच्चों 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, अब देखो बच्चों मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो ये सब ए बी सी की टर्म में दे रखा है और बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयर कर रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पर क्या है, ए, यहाँ क्या है बच्चों बी माइनस सी, तो ए की वैल्यू होगी बच्चों बी माइनस सी। ठीक है, बी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी सी माइनस सी,
ये स्मॉल सी है बच्चों, और सी की वैल्यू बच्चों होगी ए माइनस बी, ठीक है। एंड नाउ फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, तो आप लोग जानते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है बच्चों, 0। ये दे रखा है। अब जरा सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करें बच्चों। b की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू बच्चों क्या दे रखी है, b माइनस c, और ये दे रखा है बच्चों a माइनस b इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, बाद में इक्वल टू 0 पुट करते रहना। अगर बच्चों इसको सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पर c स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर आएगा, माइनस का 2ac आएगा, यहाँ पे बच्चों माइनस का 4 है। अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो b का मल्टीप्लाई a से होगा ab, b का b से होगा b स्क्वायर, c का a से होगा माइनस ac, c का b से होगा बच्चों प्लस का bc। एंड नाउ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस का 4ab, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों 4b स्क्वायर माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड 4ac नेगेटिव इंटू पॉजिटिव बच्चों 4bc इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये कंडीशन आ गई। यहाँ तक की कंडीशन में कोई डाउट बच्चों किसी को भी? पहली बात तो ये बताएं जरा, फिर इसको मैं हटा के फिर क्या है नए तरीके से मैं लिखता हूँ इसको। बस ये था कि बताऊँ बच्चा क्या करता है, बच्चों की आदत होती है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की, यहाँ दे दिया b माइनस सी करके। अब बच्चों को आदत तो है नहीं, तो थोड़ा सा वो क्या होता है, दिक्कत करता है। लेकिन आप सिंपल सा कंसेप्ट जब जानते हो, कंसेप्ट सेम ही रहता है, क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे लेकिन कंसेप्ट सेम ही रहेगा। अप्लाई करो, कहीं ना कहीं आपने 9th 10th जो आपने पढ़ के आए हैं वही चीज़ें लग रही होती हैं, बस उनको देखना पड़ता है। मुझे प्रूव करना था 2b बराबर a प्लस सी। अब देखो बच्चों, इस सबको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे सामने आए बच्चों, ठीक है। यहां अगर मैं लिखूं बच्चों इसको तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac और प्लस का 4ac, ये दोनों मिलके बनाएंगे, बताओ क्या बना लेंगे बच्चों, ये दोनों मिलके बना लेंगे बच्चों ये 4b स्क्वायर बच्चों, इसको भी यहां लेता हूं, ठीक है। माइनस 2ac प्लस 4ac बच्चों बना लेंगे 2ac, 4ab बच्चों ये रहा, और 4bc बच्चों ये रहा, ठीक है। एक सिस्टमैटिक वे से लिख देता हूं बच्चों मैं इसको, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 4ab माइनस का 4bc प्लस का 2ac बराबर 0। ये सिस्टमैटिक तरीके से मैंने लिख दिया। अब क्लास 9th में आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा था बच्चों, तो आप लोगों ने वहां पे एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की। क्या होता था बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या होता था, यही होती थी आइडेंटिटी। अब यहाँ पर आपको ये आइडेंटिटी फुल एक्सपेंड होकर दे रखी है, आपको इसको इस फॉर्म में क्या करना है बच्चों, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ अगर देखूं मैं, इतनी बात समझ आ रही है, ये एक्सपेंशन दे रखा है, अब इसको मुझे इस फॉर्म में रिड्यूस करके लेके आना है। तो मैं यहाँ पे दिमाग कैसे लगाऊंगा बच्चों, तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर यहाँ पर अगर आप देखें सिंपल सा इस आइडेंटिटी को अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला टर्म नेगेटिव है, ये वाला टर्म नेगेटिव है। तो मैंने बोला था यहाँ पर ये देख लो कि दोनों में कॉमन क्या है। जो कॉमन है बच्चों वो है बी वाला पोर्शन कॉमन है दोनों में, मतलब बी वाला पोर्शन आपका नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं रिड्यूस करूँ तो ए तो ऐसे रहेगा, ये जो है इसको मैं लिखूंगा बच्चों माइनस 2b का होल स्क्वायर, सी ऐसे ही लिखे रहेंगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या होता है बच्चों 2ab, ए की जगह ए होगा और बी की जगह आ जाएगा माइनस का 2bc, फिर 2bc, बी की जगह बच्चों माइनस 2b, सी की जगह c एंड 2ca। तो अगला स्टेप बच्चों ये आएगा। तो मैंने क्या किया, इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में क्या कर दिया, ब्रेक। यहाँ से मैंने देखा जो दोनों में कॉमन था वो वाला पोर्शन यहाँ पर क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, जिसकी वजह से आइडेंटिटी ब्रेक होने पे पर्टिकुलर ये दोनों टर्म क्या रहे थे, नेगेटिव वाले थे। तो मैंने बी वाले को यहाँ पर ये ए का स्क्वायर होगा,
ये 2b का स्क्वायर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया -2b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और 2ca, और ये जो आइडेंटिटी होती है, अब बच्चों ये सबका सब यहाँ पर दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू बच्चों किसके थी, 0 के। तो ये जो आइडेंटिटी होगी बच्चों a प्लस b प्लस c, b की जगह -2b, c की जगह ये इक्वल्स टू बच्चों क्या हो गया, 0। ये पूरी आइडेंटिटी एक्सपेंड होके इस फॉर्म में आ गई, उल्टा कर दिया ना मैंने। अब स्क्वायर को बच्चों हटाऊंगा तो रूट आएगा बच्चों। अगला स्टेप क्या होगा, a माइनस 2b प्लस c बराबर क्या हो गया, 0। रूट पे 0 लगा दो चाहे ना लगाओ बच्चों, बात एक ही है। अंडर रूट 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। एंड नाउ a प्लस c बराबर हो गया बच्चों क्या, 2b, एंड विच इम्प्लाइज दैट 2b बराबर a प्लस c। और यही कंडीशन आपको क्या करनी थी बच्चों, प्रूव, और यही क्या हो गई, प्रूव हो गई। कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा था? इतना कोई खास में खास क्वेश्चन नहीं था, बस ये था कि इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए था, बाकी और कुछ नहीं। और थोड़ा सा क्वेश्चन देख के डरना नहीं था, मेन कंडीशन ये थी। ठीक है बच्चों, नाउ मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके सब पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में, कभी ना कभी। आप लोगों को सभी को प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए जरा, अच्छा क्वेश्चन बच्चों, आप लोगों से बोला गया है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ac प्लस bd इंटू एक्स प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बराबर 0। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, देन प्रूव a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। ये आपको बच्चों क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मेन कंडीशन देख लो बच्चों, यहाँ पर मेन कंडीशन बच्चों यहाँ लिखिए, रूट्स, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। इक्वल में क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0। लीजिए भाई, यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, ये वाली माइनस का 2ac प्लस bd का होल स्क्वायर, bd का होल स्क्वायर क्या है, ac प्लस bd इंटू एक्स और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ना ऑन कंपेयरिंग, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे हम लोग। तो कैपिटल a की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैपिटल b की वैल्यू होगी बच्चों -2 टाइम्स ac प्लस bd, और कैपिटल c की वैल्यू होगी बच्चों c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये हो गई। एंड फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या हो गया, 0। अब बच्चों एक चीज देखो यार, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, b स्क्वायर बराबर 4ac कर दूँ, उससे फायदा क्या होगा, यहाँ पर अब b की जो मैं वैल्यू है, अब आप देखना यार, b की वैल्यू बच्चों ये है, ये मैं यहाँ पुट करता हूँ, माइनस का 2 एंड ब्रैकेट के अंदर ac प्लस bd का होल स्क्वायर बराबर 4। a की जगह बच्चों कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c की जगह बच्चों कितना है, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। जनरली होता क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, बच्चे ने देखे नहीं होते और बच्चा डर जाता है। 10th क्लास का बच्चा छोटा होता है, ठीक है, आजकल तो नहीं रहा छोटा, पहले रहा करता था छोटा कभी, आजकल का बच्चा तो क्या बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना बच्चों, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे देखा करो कि सिंपल सा कंसेप्ट क्या लग रहा है इसके अंदर, और बाकी थोड़ा सा आगे बढ़ोगे प्रोसीड तो कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाता है आगे चल के। ठीक है, कम से कम वहाँ तक नहीं पहुँचोगे, कहीं तक तो पहुँचोगे, कुछ तो पहुँचोगे, लेकिन थक के अगर यहीं बैठे रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा ट्राई करा करो, बहुत सारे बच्चे ट्राई नहीं करते हैं, थोड़ी दिमाग तो लगाओ, भगवान ने दे रखा है। -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 ac प्लस bd का बच्चों होल स्क्वायर, 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सबसे पहली राहत तो बच्चों यहाँ से मिली कि ये और ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, मुझे जो प्रूव करना है वो a के नीचे b है, c के नीचे d है। ठीक है,
अब जरा मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा बच्चों। अगला स्टेप है, इसको बच्चों यहाँ पे लिखा गया है ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैंने काम किया बच्चों, खोल दिया, ठीक है। एक्सपेंशन कर देते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर 2ab, इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यही होगा। ए स्क्वायर सी स्क्वायर से बच्चों ये कट गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया। इस पोर्शन को बच्चों उधर ले जाते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 0। यहाँ क्या था बच्चों, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2ac/bd, ये आया। अब हम लोगों को जो आदत है वो राइट हैंड साइड पे देखने की आदत है 0 को, तो एक काम किया मैंने बच्चों, यहाँ पर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2ac/bd बराबर क्या हो गया बच्चों, 0। अगर आप इधर देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला था ये किसका एक्सपेंशन था बच्चों, इसका एक्सपेंशन था, ये तो था। तो यहाँ पर भी ये जो फॉर्मूला है ये पर्टिकुलर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का है। अब देखो कैसे, मैं आपको बताऊँ, ये ए डी का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर, और इसको यहाँ पे देखो ए डी एक पेयर बना लो, बी सी एक पेयर बना लो बच्चों, लिख सकते हैं इसे। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी, तो ये फॉर्मूला किसका होगा बच्चों, ये फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0। एंड नाउ लास्ट स्टेप, इसको हटाऊंगा बच्चों तो रूट पे आएगा 0, रूट पे 0 का मतलब कोई बनता ही नहीं है। एंड नाउ ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये कंडीशन आ गई। और आप देखना बहुत सारी जगह, जैसे इस क्वेश्चन तो पूछा गया था a/b बराबर c/d पूछा गया था, बट कुछ जगह ये पूछी जाती कंडीशन, तो ये पूछी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आ गया। a/b पूछा गया तो बच्चों a के नीचे b लिया और d नीचे पहुंच जाएगा तो c/d हो गया बच्चों। हेंस क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी थी और इसके अंदर कुछ भी नहीं था। बाकी इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़े। चलिए इसको नोट कर ले बच्चों, प्यारे बच्चों। नोट करिए इसको, जब तक हम बोला निगम में जल पी के आते। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों ये, इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, हैज 2 इक्वल रूट्स, ठीक है, देन प्रूव, देन यू हैव टू प्रूव सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कंडीशन बच्चों आपको प्रूव करनी है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बोल रखा है हैज 2 इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स वाली कंडीशन मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये वाली कंडीशन होती है। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये कंडीशन आपको निकालनी है। स्टेप बच्चों चालू कहाँ से होगा हमारा, आप सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन लिखोगे बच्चों, घबराना नहीं है, एम सी देख के पता चला, एंड ऑन कंपेयरिंग कैपिटल ए बराबर बच्चों 1 प्लस एम स्क्वायर, कैपिटल बी बराबर 2mc एंड कैपिटल सी बराबर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है।
नाउ फॉर इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, देन बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक है। उठा के वैल्यू पुट करो बच्चों, 2mc का होल स्क्वायर बराबर 4, ए की जगह बच्चों आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, सी की जगह बच्चों आएगा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर 4 एम 1 प्लस एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 4 से 4 गया बच्चों, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, 1 का मल्टीप्लाई जब सी स्क्वायर से होगा सी स्क्वायर आएगा, 1 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से होगा बच्चों ए स्क्वायर आएगा, एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे होगा बच्चों एम स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा बच्चों माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर से बच्चों एम स्क्वायर सी स्क्वायर गया। अब एक काम करते हैं हम, ठीक है, ये दोनों पोर्शन नेगेटिव है, इनको जल लिया, ये एक काम करते हैं, सी को बच्चों जल जाते हैं, माइनस का सी स्क्वायर, यहाँ तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर बच्चों माइनस का ए स्क्वायर बच्चों कॉमन निकाल लो तो अंदर कितना आएगा, नेगेटिव साइन जब कॉमन निकालते हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव बच्चों कैंसिल आउट, एंड विच इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। और बच्चों यही क्या करना था आपको, प्रूव्ड, तो हेंस क्या हो गया बच्चों, ये प्रूव्ड हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। Hence this question is proved, ये कंडीशन है बच्चों हमारी। बोलिए बच्चों कैसा लगा आप लोगों को, बढ़िया शानदार, ठीक है। तो ये बच्चों सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम लोग नया चैप्टर उठाएंगे इसके बाद, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन थे अगर देखते हैं, अगर कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग नेक्स्ट टाइम पे ले लेंगे, और फिर बाद में हम लोग एक नया चैप्टर इसके बाद क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।